तो हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एयरमैन एक्स2 पर। तो आज आप सभी स्टूडेंट के लिए क्लास 10th का एनसीईआरटी का सोल्यूशन हम यहाँ पे लेके आ गए हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 को यहाँ पे एंड कर दिए हुए थे। तो आज हम यहाँ पर इस वीडियो में 8.3 को यहाँ पे एंड करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए होइएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए होंगे फटाफट वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो आप सभी स्टूडेंट को क्लास 10 के 10 क्वेश्चन यहाँ पे क्या ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्या कि 10 48 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री बराबर 1 किस प्रकार होते हैं, इसको आपको यहाँ प्रूव करना है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन सब होते हैं सीधे बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इसको यहाँ से देखकर इसको सीख लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में इसको यदि आया बिहार बोर्ड में तो आपको इसको यहाँ पे दिक्कत नहीं हो। चलिए, तो सबसे पहले हम बोले थे, ध्यान रखिए, आपके पास जब दो एंगल को जोड़ने से आपके पास यदि 90 आता है तो उसका जो मान यहाँ होगा 1 होगा, यहाँ पे 1 उसको कह सकते हैं। जब 10 हो 10A आप प्लस 10B बराबर, जब दो एंगल जोड़ने से यदि आपके पास यदि 90 आता है, 90 उनका मान जो है यानी 1 होगा। यहाँ से ध्यान रखिए। चलिए, तो ये बात समझ यहाँ पे। तो आप यहाँ देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, आपके पास दो एंगल यहाँ पे 48 डिग्री और 42 डिग्री जोड़ने से यहाँ पे 90 आ रहा है। इसी प्रकार 23 डिग्री और 67 डिग्री को जोड़ने से यहाँ पे कितना आपके पास यानी 90 यानी कि आ रहा है। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या, आपके पास LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या दिया। चलिए, तो दिया है 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री। चलिए, तो आपके पास ये तो LHS यहाँ पे दिया हुआ था, तो इसको यहाँ पे किस प्रकार यहाँ हल करना है इसको देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या कीजिए डियर स्टूडेंट, 10 48 डिग्री, इस प्रकार फिर 10 42 डिग्री, दोनों एंगल को जोड़ने से आपके पास 90 आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या कीजिए 10 23 डिग्री, पुनः फिर 10 67 डिग्री। अब कंडीशन यहाँ पे ये होता है क्या कि इस दोनों 10 के अंतर्गत में, इस दोनों 10 के अंतराल में आप यहाँ पे क्या कीजिए, किसी एक को कन्वर्ट चेंज कर दीजिए, इस 10 में किसी आप यहाँ पे किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, देख सकते हैं कि 10 48 को 10 48 ही रखते हैं। इनके बाद इस 10 को 10 90 में से यदि 48 यदि ये माइनस करते हैं, ये माइनस 48, आपके पास 10 42 होते हैं। देखिए, इसी प्रकार यहाँ पे 10 23 डिग्री इंटू 10, यदि 90 में से यदि घटाते हैं इस 23 तो आपके पास 67 डिग्री होता है। चलिए, तो इसको आप यहाँ पे बराबर देते चलिए। तो यहाँ से जो होगा 10 48 डिग्री। अभी भी जस्ट बोले थे कि आपके पास एक सूत्र होते थे क्या कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा जो होते थे वो कॉट थीटा के बराबर होते थे। इसी प्रकार यहाँ पे 10 23 डिग्री और इंटू 10 90 डिग्री माइनस थीटा जो होते हैं वो कॉट थीटा के बराबर यानी कि 23। तो आपके पास जो सूत्र हुआ करते थे क्या कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा के जो मान थे हमेशा 1 के बराबर हो रहे थे। तो आपके पास 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका मान यहाँ पे 1 होगा। 10 थीटा और कॉट यानी कि ये एंगल आपके पास, ये एंगल आपस में बराबर है, ये एंगल आपस में बराबर है। यानी इनका जो मान होगा 1 होगा, इनका जो मान होगा 1 होगा, यानी 1 गुने 1 बराबर, यहाँ से कह सकते हैं क्या 1 RHS प्रूव्ड। आपको यही यहाँ था। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, देखिएगा कि 2 का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कि cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 बराबर 0 किस प्रकार होते होंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ये जो यहाँ से यहाँ इतना दिया, यहाँ से LHS हुआ या RHS हुआ। तो सबसे पहले आपके पास LHS यहाँ पे दिया है, इसको हम यहाँ पे सिद्ध करते हैं। तो आपके पास LHS यहाँ पे दिया हुआ क्या, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52। क्या कीजिए, इनमें किसी एक को चेंज कर लीजिए, इसमें किसी एक को चेंज कर लीजिए। देखिए, तो यहाँ से हम करते हैं क्या, cos को cos 38 से ही लिखते हैं यहाँ पे, इंटू इस cos 52 के बदले यहाँ बात कर ले, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या cos 90 माइनस 38 डिग्री। अब माइनस का माइनस आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या, इसमें इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। यदि इसमें 52 लिखिए तो इसमें 38 वाले कर लीजिए। तो यहाँ क्या होगा आपके पास sin 90 माइनस 52 डिग्री। साइन यहाँ पे बात कर ले तो आपके पास जो कंडीशन यहाँ पे हुआ डेटा स्टूडेंट, इसमें किन्हीं एक कन्वर्ट कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। चलिए, तो यहाँ पे साइन
यहाँ पे क्या कीजिए, इनको यहाँ कन्वर्ट नहीं, चलिए इसको इसी को एक्सचेंज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे साइन 38 से साइन 38 से होगा, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या कि साइन 90 माइनस 52 डिग्री। तो आपके पास यहाँ पे जो होगा क्या कि कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होते हैं वो साइन थीटा के बराबर होते हैं, साइन 38 डिग्री होगा माइनस साइन यहाँ पे 38 डिग्री होगा। इनके बाद यहाँ बात कर ले तो आपके पास यहाँ पे जो होगा कंडीशन इंटू यहाँ इसको 38 कर लीजिए, 38 तो यहाँ 52 घट के होगा। चलिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होते हैं वो कॉस थीटा यानी कि कॉस 38 डिग्री होगा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं क्या कि आपके पास कॉस 38 साइन 38, ये आपके पास जितना यहाँ पे कॉस 38 साइन 38 यानी जितना इधर पॉजिटिव है उतना इधर यहाँ निगेटिव है। तो यानी आपके पास फाइनली जो इनका आंसर यहाँ पे होगा कह सकते हैं क्या कि 0 RHS रूट, आपको यहाँ पे यही दिखाना था। चलिए तो फटाफट सभी स्टूडेंट एक बार इसको स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। चलिए तो ये भी क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, तो इस प्रकार सभी स्टूडेंट वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आगे यहाँ जो आपके पास लेके आए हुए हैं ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए तो कहता है क्वेश्चन क्या कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री जहाँ 2a न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करें। चलिए तो सबसे पहले यहाँ देखिए ये क्वेश्चन सब सीधा बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट यहाँ से इनको देखकर समझ सकते हैं। चलिए तो आपके पास यहाँ दिया है क्या कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। चलिए तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा आपके पास यहाँ पे जो दिया हुआ है कि 2 tan इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। सबसे पहले डियर स्टूडेंट समझिएगा कि इस cot इधर तो cot a माइनस 18 डिग्री दिया है, इधर tan दिया है। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना, इक्वल करना है, आपके पास यहाँ इक्वल करना होता। तो ये जो tan 2a आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये जिससे पहले हुआ होगा वो हुआ होगा पहले cot a माइनस cot 90 डिग्री माइनस 2a। बोले थे ना आपको क्या कि यदि tan 90 डिग्री माइनस यदि थीटा या अल्फा यदि कुछ होता है तो ये cot अल्फा के बराबर होते हैं। यदि आपके पास यदि बात कर ले यहाँ पे यदि ये लिखा है क्या, यदि tan यदि मान लीजिए यदि 2 अल्फा यदि लिखा है तो इधर जो हुआ पहले इससे पहले तो वो cot 90 डिग्री माइनस यहाँ पे 2 अल्फा हुआ होगा। तो अब बातों को यहाँ से देखकर समझ सकते हैं। तो यहाँ पे tan 2a के बराबर लिख सकते हैं क्या कि cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर यहाँ पर cot a माइनस 18 डिग्री। चलिए तो आपके पास यहाँ पे जो होगा cot से cot ये खत्म हो जाएगा, तो आपके पास जो लास्ट यहाँ बचा है क्या कि 90 डिग्री माइनस 2a बराबर यहाँ पे a माइनस 18 डिग्री। तो अब यहाँ से क्या कीजिएगा, a वाले को एक सेट कर लीजिए, बिना a वाले एक दूसरे सेट कर लीजिए। तो माइनस यहाँ पे 2a ये पॉजिटिव है, इस साइड तो माइनस निगेटिव होगा, बराबर या माइनस 18 हुआ, 90 ये पॉजिटिव, इसको उठा के सेट डालते हैं, माइनस यहाँ पे 90 होगा। यदि यहाँ से इसको करते हैं तो माइनस 2a माइनस a यानी माइनस 3a आपके पास यहाँ पे ये हुआ बराबर माइनस 18 माइनस 90 जो हुआ आपके पास माइनस 108 हुआ। यदि यहाँ से निकालते हैं a का मान तो आपके पास माइनस 108 अब बटे यहाँ माइनस 3 होगा, माइनस माइनस कटा है यानी 3 से डिवाइड देने के बाद आपके पास यहाँ पे होगा 36 होगा। यानी यहाँ से कह सकते हैं क्या कि a को जो मान यहाँ निकला आपके पास 36 डिग्री यहाँ इनका आंसर निकला। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन सब होते हैं सीधा बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आप सभी इनको एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे क्या ध्यान से देखिएगा कि यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास यहाँ दिया है तो क्या दिया, चलिए तो tan a बराबर cot आपके पास b दिया हुआ है। चलिए तो आप यहाँ देख रहे हैं क्या कि आपके पास यहाँ पे tan a का tan a इसको इसे रहने दीजिए। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे cot b हुआ है, cot b आपके पास यहाँ तो हुआ है, इससे पहले जो हुआ होगा ये tan 90 में से ये b घाटा होगा, इसलिए ये यहाँ पे cot b हुआ होगा। चलिए क्योंकि tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो होते हैं वो cot थीटा के बराबर होते हैं। तो यहाँ से tan से tan आपके पास r पर हुआ, यानी यहाँ से जो हुआ क्या a बराबर 90 माइनस यहाँ b हुआ। यानी यहाँ से निकालेंगे यदि a का मान निकाल लेंगे, इस उठाई से डालेंगे तब प्लस b बराबर यहाँ पे 90 हुआ। तो आपको यहाँ पे यही दिखाना था, बस छोटे से इसको आप यहाँ से आराम से प्रूफ कर सकते हैं। इस प्रकार यदि आप इसको हल करते हैं तो आपको पक्का फाइनल एग्जाम में नंबर दिया जाएगा। चलिए तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या ध्यान से देखिएगा क्या कि यदि 4
सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण हो तो a का मान कहता है ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, आपके पास यहाँ दिया है क्या कि सेक 4a बराबर यहाँ पे कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो अभी भी जस्ट बोले थे कि यहाँ पे इधर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री यहाँ पे दिया है, इधर सेक दिया है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए कि इस सेक को कन्वर्ट कीजिए कॉसेक में। तो यहाँ जो ये पहले हुआ होगा ये कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a, ये प्रॉपर्टीज गुण ही होते हैं यहाँ पे कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होते हैं वो सेक के बराबर होते हैं। यहाँ पे एंगल 4a है तो यहाँ एंगल 4a है, बराबर यहाँ पे कॉसेक a माइनस 20 डिग्री यहाँ पे। तो कॉसेक से कॉसेक यहाँ खत्म हुआ, तो आपके पास यानी यहाँ पे 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। यहाँ से क्या कीजिए स्टूडेंट, a वाले एक साइड करेंगे तो यहाँ पे माइनस 4a, ये साइड आएगा तो माइनस a बराबर माइनस 20, एच उठा के उसे डालते हैं माइनस यहाँ पे 90 हुआ। यदि यहाँ से निकालते हैं तो माइनस 5a बराबर आपके पास यहाँ पे माइनस 110 होते हैं। तो माइनस माइनस यहाँ कट गया, यानी यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि a बराबर 110 बट्टे कितना 5 डिवाइड देने से आपके पास यहाँ पे हुआ क्या, a बराबर 22 डिग्री यहाँ पे इनका आंसर हुआ। तो इस प्रकार यहाँ पे इसका आंसर हुआ। तो सभी स्टूडेंट एक बार क्या कीजिए, फटाफट इनका एक बार स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। चलिए तो देखिए कि आप इस प्रकार जो क्वेश्चन सब होते हैं सीधे बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आप सभी इसको यहाँ से देख के सीख सकते हैं। चलिए तो आगे क्वेश्चन बात करने वाले हैं, देखिएगा सभी स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ना जाने ये क्वेश्चन सब कई बार बिहार बोर्ड में पूछ लिया गया है, तो आप सभी इसको एकदम बढ़िया से इसको देखिए यहाँ से सीख लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे कहता क्या कि त्रिभुज यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण है तो दिखाइए कि साइन b प्लस c बाई 2 बराबर कॉस a बाई 2 जो होते हैं वो किस प्रकार होते होंगे। चलिए ये क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यहाँ से एकदम देखने का प्रयास कीजिए। चलिए सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं क्या, आप सभी यहाँ जानते हो क्या कि त्रिभुज जो होते हैं आपके पास, त्रिभुज A B C, इनके तीनों कोणों के योगफल जो होते हैं त्रिभुज कोण A कोण B आप प्लस कोण C, इनका जो एंगल होते हैं ऑल ऑफ यानी कि बात कर ले 180 डिग्री होते हैं। आप सभी पहले से पता होगा है कि नहीं। तो यानी कहते हैं क्या कि हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल आपके पास होता है वो 180 डिग्री होता है। आप सभी पहले से जानते हैं पहले से। तो आपके पास कोण यहाँ पे है तो क्या a है प्लस b है, आपके पास प्लस c बराबर यहाँ पे 180 है। चलिए ये तो पहला हुआ। हम यहाँ पे करते हैं क्या सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि a प्लस b प्लस c अब बराबर 180 डिग्री यहाँ पे है। इस बार करते हैं यहाँ पे क्या है, इधर भी 2 से डिवाइड देते इधर भी 2 से डिवाइड देते हैं, 2 यहाँ से कट जाएगा, इसमें कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा। चलिए तो अब यहाँ से देख सकते हैं क्या कि a प्लस b प्लस c बाई 2 आपके पास यहाँ पे हुआ, इनको कट करने के बाद यहाँ पे आपके पास 90 हुआ। चलिए तो आपको यहाँ पे दिखाना है क्या b प्लस c बाई 2, तो आप इनको क्या कीजिए यहाँ पे एक बार अलग कर लीजिए, लिख सकते हैं क्या कि a बाई 2 प्लस b प्लस c बाई 2, क्योंकि हमको b प्लस c बाई 2 एक बार यहाँ रखना है, a बाई 2 यहाँ अकेला एक बार दिखाना। चलिए बराबर यहाँ पे 90 होगा। इनके बाद b प्लस c बाई 2 को इस साइड आप इस साइड रख लीजिए, अब बराबर 90 और इसको उठा के इस साइड डाल लीजिए, माइनस यहाँ पे a बाई 2 हुआ। अब यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट, आपके पास कुछ ना कुछ यहाँ पैटर्न दिख रहा है एडिटिव यहाँ पे b प्लस c बाई 2 b प्लस c बाई 2 a बाई 2 यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए आपके पास यहाँ पहला क्या है प्लस साइन है, तो यह करना है क्या, दोनों पक्ष साइन से गुना करने पर, दोनों पक्ष साइन से गुना करने पर। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्या आपके पास b प्लस c बाई 2 यहाँ पे था और यहाँ पे 90 माइनस a बाई 2 यहाँ पे था। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया कि दोनों पक्ष साइन से गुना करने पर, तो यहाँ भी साइन से गुना कर दीजिए और यहाँ भी साइन से गुना कर दीजिए। चलिए तो आपके पास यहाँ पे जो हुआ साइन b प्लस c बाई 2 यहाँ तो इतना तो आपको मिल गया यहाँ पे। अब देखिए बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होते हैं वो कॉस थीटा के बराबर होते थे। यहाँ पे एंगल आपके पास a बाई 2 है, यानी यहाँ से क्या सकते हैं आपको इतना ही दिखाना था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या कि साइन b प्लस c बाई 2 साइन b प्लस c बाई 2 a बाई कॉस a बाई 2 तो कॉस a बाई 2 आपके पास इतना हुआ। तो लिख सकते हैं क्या कि प्रूफ्ड,
आपको यहाँ यहीं पे दिखाना था। देखिए यदि आपके पास यहाँ पे रिटर्न 10 होगा, यदि इधर कट होगा तो आप यहाँ क्या कीजिएगा 10 से गुना कीजिएगा। यदि यहाँ कॉसेक होगा तो आप यहाँ कॉसेक से गुना कीजिएगा। यदि कॉस होगा यहाँ तो आप क्या कीजिए कॉस से गुना कीजिएगा। तो आप स्टूडेंट इसको देखिए, आप एक बार क्या कीजिए फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो सीधा आप एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को एक बार देख लीजिए बढ़िया से। आज जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हुएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज जो स्टूडेंट वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे फटाफट वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना है।